मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आज 3 बड़े शख्सियत के साथ हम लोगों का इंटरव्यू है और जानेंगे इनके बिज़नेस के बारे में और ये क्यों हैदराबाद में उपस्थित है और ख़ासकर मारवाड़ी युवा मंच से कैसे जुड़े और एंटरप्राइज़ के बारे में जानेंगे उनके साथ। तो हमारे साथ है रवि अग्रवाल जी जो बिज़नेसमैन है नई दिल्ली से। नमस्कार सर। नंद लाल अग्रवाल जी जो झारखंड से है, द लैंड ऑफ माइंस जैसे बोलते हैं, और संजीव अग्रवाल जी है जो झारखंड से ही है। और तीनों का पद ये है कि रवि अग्रवाल जी फ़िलहाल नेशनल एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं मारवाड़ी युवा मंच के लिए, और नंदलाल अग्रवाल जी स्टेट प्रेसिडेंट फ़िलहाल है मारवाड़ी युवा मंच के लिए, और संजीव अग्रवाल जी नेशनल कन्वीनर है युवा भवन के लिए जो बनने वाला है। तो मैं उसके बारे में सुन रहा भी था कल जो मैं इंटरव्यू ले रहा था। तो सर आप बताइए कि आप मारवाड़ी युवा मंच खासकर दर्शकों के लिए, काफ़ी लोगों को नहीं पता कि ऐसा मंच होता है, ऐसे कार्यक्रम होता है, ऐसे कुछ दान होता है, ऐसे कुछ भवन बनते हैं और कार्यक्रम होता है, खासकर मेरे जैसे ऑडियंस को। तो ऑडियंस का ये रहता है कि मारवाड़ी लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं लेकिन आराम से रहते हैं, कोई दान वान नहीं करते है ना। ये अपोचित है लोगों में। इसको कैसे आप ब्रांडिंग के जरिए से उसको लोगों के तक पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, मारवाड़ी समाज में मारवाड़ी युवा मंच तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन मारवाड़ी समाज के यूथ का है। मैं अगर ओवरऑल मारवाड़ी समाज की बात करूं तो आज इंडिया की अगर पूरी चैरिटी देखें तो उसमें 90% मोर देन 90% कंट्रीब्यूशन मारवाड़ी समाज का है। ये बात दूसरी है कि हम लोग करने में बिलीव ज़्यादा करते हैं, दिखाने में बिलीव कम करते हैं, इसलिए पब्लिक तक के मैसेज उस रूप में नहीं जाता है। अगर आप हमारे एंसेस्टर्स को देखें, ये हमारा इनहेरेंट ट्रेट है। आप हमारे एंसेस्टर्स को देखेंगे, पूर्वजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी धर्मशालाएं जिस भी शहर में जाएंगे, जितने भी पुराने स्कूल, चैरिटेबल स्कूल, जितने भी हॉस्पिटल्स, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब मारवाड़ी समाज के द्वारा दी गई हैं। तो हम माइग्रेंट कम्युनिटी हैं, राजस्थान और हरियाणा से निकलकर पूरे भारत, पूरे विश्व में गए हैं, लेकिन जहाँ गए हैं, जिस मिट्टी पर रहे हैं, वहाँ की कमाई खाते हैं, तो वहाँ के लिए ही काम करते हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी चैरिटी का काम करते हैं। और उन सब के साथ मिलकर जिस तरह एक दूध का बड़ा कंटेनर हो तो उसमें अगर मारवाड़ी समाज के कुछ लोगों को मिलाते हैं तो वो एक चीनी मिलाने के जैसा होता है कि जिस कंटेनर में हमको मिलाया जाएगा हम उसकी मिठास को और बड़ा करते हैं। तो हम वहाँ पर ही रहते हैं, वहाँ से ही कमाते हैं, वहाँ पे ही लोगों के लिए काम करते हैं और उस जगह के होकर ही रह जाते हैं। ये हमारी खासियत। वहाँ के खाते वहाँ लोगों को देते। लेकिन सर आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ नंदलाल अग्रवाल जी, काफ़ी लोग आजकल कॉर्पोरेट की दुनिया में जुड़े हैं, दे आर टेंडेड टू गो फॉर ईजी मनी, क्योंकि वहाँ पे नौकरियाँ काफ़ी लाखों तरह की नौकरियाँ हैं। लेकिन यूथ को कैसे प्रेरित करना चाह रहे हैं बिज़नेस में आने के लिए, खासकर एंटरप्राइज डेवलपमेंट में आने के लिए, आपकी क्या राय है? जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज युवाओं में जो है नौकरियों की तरफ भागदौड़ काफ़ी बढ़ गई है, और जो पारंपरिक लोग जो व्यवसाय से जुड़े थे, कल तक हमारे समाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कल तक हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग हज़ारों लोगों को नौकरी प्रोवाइड करते थे, पर आज के जो युवा साथी हैं, आज के बच्चे जो हैं, वो इस चकाचौंध की दुनिया में जो है वो खो गए हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में खो गए हैं, और वो ज़िंदगी से जो है निकल करके एक चकाचौंध वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। परंतु जब वो रियल लाइफ की तरफ देखेंगे और जब वो समझेंगे कि नहीं, वास्तविकता जो है कहीं दूर है, क्योंकि अब वो समय, हर चीज़ का एक साइकिल होता है, तो वो साइकिल से अब लोग जो है उब चुके हैं। ये पिछले 2 साल के दरमियान जो कोरोना काल जो पार हुआ, उस समय लोगों को रिश्तों की अहमियत समझ में आना शुरू हो गई है कि रिश्ते किस प्रकार से निभाए जाते हैं और रिश्तों का क्या महत्व है। इन सब चीज़ों की वास्तविकता को समझते हुए लोग जो है अब वापस से अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, संगठन के साथ जुड़ने पर भरोसा जताने लगे हैं और घर वापसी की ओर अग्रसर हैं। तो और आज के दिन जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। आज हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो आज जो पुराना हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जैसे कि दुनिया जो है चेंजिंग की तरफ बढ़ रही है, आज माध्यम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो आज हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जो है आज अपने उसी पुराने बिजनेस को जो है हम लोग डिजिटलाइज करें। आज अगर हम कोई किराना, सर यही सवाल है और आपको सर संजीव जी से भी यही सवाल है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी के अडेप्ट करने में थोड़ा चूक गए, ऐसे आप लगता है आपको?
मुझे लगता है कि बच्चे जो है आजकल घर के टोक टाक से बचने के लिए इस चकाचौंध में जा रहे हैं और वो पेरेंटल बिजनेस को चूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उनको धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि हमारा जो पेरेंटल बिजनेस है उसी को आज के दिन इस चकाचौंध की दुनिया में उसी को डिजिटलाइज करके आगे बढ़ाना चाहिए और घर की तरफ वो वापस लौट रहे हैं। क्योंकि उस बिज़नेस में आज उनको अब समझ में आने लगा कि वहाँ जो है 24 घंटे हमको खटना पड़ता है और काम करना पड़ता है, उससे अच्छा ये अपने घर का बिजनेस है, सेफ भी है और सुरक्षित भी है। तो डिजिटलाइजेशन की जब बात हो रही तो सरकार भी बोल रही थी डिजिटलाइजेशन कितना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस एक खाते पे हो जाता है, एक ईमानदारी के साथ होता है और एक रिश्ते के साथ बिजनेस बनता है। लेकिन डिजिटलाइजेशन तो आपको आमने सामने का आदमी तो नहीं दिखता है, कौन पेमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे आप इसको कोई कुछ ऐसे आपके जरा ये जो मंच है उसको थोड़ा ट्रेनिंग कुछ प्रोग्राम लगाने वाले हैं या लगा रहे यूथ को कैसे पारंपरिक बिजनेस को डिजिटलाइज करना है, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करते हैं आपके शहर में या मंच के द्वारा? जी बिल्कुल, हम लोग इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स आने वाले समय में लेकर के आ रहे हैं युवाओं के लिए कि किस तरह से डिजिटल माध्यम से, जैसा कि आपने बताया रिश्तों की बात, आज डिजिटल के माध्यम से हम लोग ज़्यादा रिश्ता बना सकते हैं। हम कल तक जो है 10-20 लोगों से या 100 लोगों से संपर्क में रहते थे, आज डिजिटल के माध्यम से हम लाखों लोगों से संपर्क में आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खासियत है। आज हम एक बटन दबाएंगे तो हम लाखों लोगों को मैसेज अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो कि ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को अगर हम उसको डिजिटल वे में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हम जो व्यवसाय का जो लेवल है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। उससे हमें आमदनी तो ऑब्वियसली होनी है और लाखों लोगों को हम लोग रोज़गार से भी उसके माध्यम से जोड़ सकते हैं। और कनेक्ट की जहाँ तक बात है, ये सारी प्लानिंग की चीज़ें होती हैं कि हम कनेक्ट जो है किस तरह से कर सकते हैं। पहले हम बैठ करके डोर टू डोर मतलब 1-to-1 जो है उसको इंटरेक्शन करते थे। अब क्या है कि हम उसको एक मास मीटिंग्स बुला करके हम उस तरह से उनके इंटरेक्शन के माध्यम से उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिजिटल वे ऑफ वर्किंग के हिसाब से हम लोग आने वाले समय में कर सकते हैं। तो जैसे सरकार की गूंज सुनाई दे रहा है कि हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी सारी योगदान मारवाड़ी लोगों का, क्योंकि व्यापार में जुड़े रहते हैं, काफ़ी बिजनेसेस इंडस्ट्रीज चलाते हैं। और क्या करने वाला है जैसे समाज से कि ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए आपकी क्या सराहना लेने वाला है? मारवाड़ी समाज की एक बड़ी यूएसपी रही है कि हम लोग फैसिलिटी नहीं देखते हैं, हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आज से जहाँ नया गया रेलगाड़ी वहाँ गया मारवाड़ी। आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले राजस्थान का एक गांव में बैठा हुआ आदमी मणिपुर और आसाम में पहुंच गया, जहां जाने में 15 से 20 दिन लगते होंगे। जबकि आप दूसरी कम्युनिटी में लोगों को देखेंगे तो थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली से बॉम्बे चले जाएंगे, बॉम्बे से दुबई चले जाएंगे, दुबई से फिर यूएस जाने की कोशिश करेंगे। बट हमारा मारवाड़ी समाज का एक बिजनेसमैन और छोटी से छोटी जगह जाता है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिखती है। तो अगर मोदी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 5 ट्रिलियन इकॉनमी का है तो वो हमारे बिना पूरा नहीं हो सकता। और हम तत्पर हैं कि जितने जल्दी उनके सपने को पूरा कर सकें। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारे समाज का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होगा। हम लोग इंटरप्राइजिंग लोग हैं और हम बिज़नेस के स्किल्स को जानते हैं, हमारे ब्लड में है। हमारे यहाँ का छोटा से छोटा बच्चा भी जब परचेज़ करने जाता है तो वो ये देखता है कि स्टारबक की कॉफ़ी शॉप है और बगल में अगर सीसीडी की कॉफ़ी शॉप है तो जाके रेट स्टारबक में भी पूछेगा, लेकिन परचेज सीसीडी से ही करेगा। मेरा एक मारवाड़ी दोस्त यही बोला था कि हमको एक MBA है, हमको MBA पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हमको एक MBA। आप मानते हैं कि आपको एक MBA, आप में बॉर्न MBA वो जेनेटिक स्किल्स है? हम लोगों का तो एक्सपीरियंस ही MBA से ज़्यादा है और हम धीरे धीरे पेरेंटल बिजनेस को करते करते उस डिग्री से बड़ी डिग्री हासिल कर लेते हैं अपने परिवार में। इसलिए मारवाड़ी के बच्चों को MBA करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो अपना बिजनेस है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो MBA से बड़ा है। तो जैसे आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मारवाड़ी समाज की बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब बच्चे छोटे होते हैं और किसी ने कोई शरारत करी तो उसको पनिशमेंट ये दिया जाता है कि आज तुमको पूरे दिन दुकान पे रहना है। दिस इज़ ए पनिशमेंट एंड हम लोगों ने पनिशमेंट झेली है। भाई आज आपको खेलने जाना नहीं मिलेगा, आपको ट्यूशन जाना नहीं, पूरे दिन दुकान पे। और दुकान पे हम क्या करेंगे? बिजनेस की एक्टिविटी, आप काउंटर पे कैश गिनेंगे, ट्रेडिंग देखेंगे, परचेजिंग देखेंगे। तो हमारी पनिशमेंट में भी अपब्रिंगिंग बिजनेस की है। तो नो वन कैन कम्पीट अस, वी आर वर्सटाइल, बॉर्न एंड बॉट अप इन बिजनेस एंड वी कैन डू इट। कोई आखिरी मैसेज जो दर्शकों हमारे नवभारत समाचार देख रहे हैं, जो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल है, और हमारा गुण भी यही है कि आपकी आवाज़
हमारी पहचान। तो आपकी आवाज़ पहचान कैसी बन सकती है? जी बिल्कुल, आज हम युवा साथियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एक जॉब क्रिएटर बने। और क्योंकि आप पढ़ लिख करके, जैसे कि हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक खजांची है, कहने का मतलब एक ट्रेजरर है, या बैंक में कैशियर आप बोल सकते हैं, तो उसकी तनख्वाह 20,000 22,000 होती है। उसी तरह से एक सेल्समैन की तनख्वाह 20-22,000 है। और एक आप जो है एम्प्लॉय जो स्टाफ, क्लर्कल स्टाफ है, उसकी मान लीजिए 15,000 है। और ये सब चीज़ों को मिला करके एक आदमी जो है, तो हम लोग को इस तरह से उसको ऑनरशिप को डेवलप करके डिसाइड करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए लोगों को कि हम एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका में आएँ और इन सब सारी चीज़ों को मिला करके अपने आप को एक सशक्त बिजनेसमैन के रूप में डेवलप करें। और हम वो सारी चीज़ें जो है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक कैशियर की भूमिका में रहेंगे तो हम 20,000 से ज़्यादा कभी अर्न नहीं कर पाएंगे, या हम एक सेल्समैन रहेंगे तो हो सकता है हम 50,000 या लाख रुपए कर सकते हैं। बट अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो अर्निंग हमारी कई लोगों का समावेश होकर के एक हम लोग बहुत लंबी अर्निंग अर्न कर सकते हैं। सर, आप ये मानते हैं कि आप हम लोग जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ना कि जॉब सीकर? बिल्कुल। और ये हमारी समाज की बहुत बड़ी पूंजी थी कि हम लोग पहले नौकरी नहीं करते थे, नौकरी देते थे। और आज हम लोग अपने युवा मंच के माध्यम से ये समाज तक पहुंचा रहे हैं कि मारवाड़ियों का काम नौकरी देना है, नौकरी करना नहीं है। ये हमारे डीएनए में है। जी। कोई आखिरी शब्द आपसे? एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा। मैं नंदलाल जी की बात को और बड़ी करना चाहता हूँ। किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी हो सकता है 1 लाख हो, किसी एम्प्लॉय की सैलरी 1 करोड़ हो, किसी की एम्प्लॉय या वो गूगल के और सीईओ जो हमारे हैं इंडियन, उनकी 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ हो, लेकिन वो जॉब किसी एम्प्लॉयर के यहाँ करते हैं। तो ऑलवेज एम्प्लॉयर जो होता है वो अपर हैंड है, चाहे सैलरी कितनी बड़ी एम्प्लॉय होता है। तो मारवाड़ी समाज एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और जनरेट करता रहेगा। बेसिकली केवल जो एक डिजिटाइजेशन करना, हम अपने बच्चों को, अगर हमारी राशन की दुकान है तो हमें उसे जनरल स्टोर बनाना है, अगर हमारा ढाबा है तो उसे हमें रेस्टोरेंट बनाना है, और टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को और अच्छे ढंग से लेके जाना है ताकि हमारे बच्चे अपने परिवार के साथ अपने घरों में रहें और जो बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं उस रिसोर्सेज का, वो और कोई नहीं दे सकता। तो ये थे हमारे साथ रवि अग्रवाल जी नई दिल्ली से, नंदलाल अग्रवाल जी झारखंड से और संजीव अग्रवाल जी झारखंड से, जो खासकर ये मैसेज, ये संदेशा देने चाह रहे सभी युवाओं को कि बी ए जॉब गिवर देन ए जॉब सीकर, यू क्रिएट योर ओन इकोनॉमी, यू गिव बैक टू द कंट्री दैट एंड टेकिंग ए जॉब। तो ये थे हमारे साथ 3 दिग्गजों मारवाड़ी समाज से। देखते रहिए नवभारत समाचार, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा हिंदी न्यूज़ चैनल।